अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम उर्दू ज़ुबान व अदब के तलबा और उर्दू ज़ुबान के शायकीन के लिए उर्दू ग्रामर का एक मौजू जो है उस पर बात करेंगे, और वो मौजू है ज़ू मानी अल्फाज। ज़ू मानी अल्फाज से मुराद नाज़रीन ऐसे अल्फाज हैं जो एक से ज़्यादा मानी रखते हैं। यानी लफ्ज़ एक ही होता है, उसके हिज्जे यानी उसके स्पेलिंग्स सेम होते हैं, लेकिन उसके मानी एक से ज़्यादा होते हैं। लिहाजा हमें ऐसे अल्फाज को उस इबारत के तनाजुर में देखना होता है, और उस इबारत के तनाजुर के मुताबिक उसके मानी हमें समझना होते हैं। यानी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वी हैव टू सी द मीनिंग्स ऑफ सच वर्ड्स रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी उस इबारत के तनाजुर के मुताबिक उसके अल्फाज जो हैं, मानी जो हैं, वो हम देखते हैं कि क्या हैं। तो जैसा कि हमने बताया, ज़ू मानी का मतलब होता है दो। ज़ू का लफ्ज़ी मानी है दो, यानी ऐसे अल्फाज जो दो मानी रखते हैं। तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लफ्ज़ के दो ही मानी हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने ज़ू के बारे में बताया, ज़ू का लफ्ज़ी मानी दो है, और हमारे जो इस्लाम के खलीफा सुवम हैं हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका जो लक़ब है वो है ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन का मतलब है दो नूर वाला। नूर मतलब रोशनी। यहाँ ये लक़ब आपको इसलिए दिया गया कि प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो प्यारी बेटियाँ जो हैं वो यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अक़द यानी आपके निकाह में आईं। लिहाजा इस खूबी की बिना पर आपको जो लक़ब दिया गया वो है ज़ुन्नूरैन, यानी दो नूर पाने वाला, दो रोशनियाँ पाने वाला। तो ये तो इस लफ्ज़ की थोड़ी सी मैंने वजाहत की। ज़ू की मान यानी ज़ू का मानी दो, और ज़ू मानी का मतलब है दो मानी रखने वाला लफ्ज़। अब इसमें से चंद मिसालें हम पेश करते हैं कि ये किस तरह के अल्फाज होते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है आब। आब का एक मानी होता है पानी, ठीक है, और इसका एक मानी होता है शान या शौकत। और इसी तरह इसका एक मानी होता है किसी हथियार की धार, जैसे तलवार की धार, छुरी की धार, उसे भी आब कहते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मानी हो गए। तो ये लफ्ज़ ज़ू मानी हुआ। इसी तरह एक लफ्ज़ है कान। अब कान जो है ये जिस्म के एक हिस्से को भी कहते हैं कान, और कान से मुराद माइन भी है, यानी जिसमें से मादनियात निकलती हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर, पहाड़ों के नीचे जो माइन्स होती हैं उसे भी कान कहा जाता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है थान। अब थान लफ्ज़ जो है इसका एक मानी तो होता है कपड़े का, यानी वो थान कपड़े का एक बहुत लंबा हिस्सा जिसे लपेट कर दुकानदार जो है वो अपनी दुकान पे रखा होता है बेचने के लिए, सेल करने के लिए। और एक थान का मानी ये होता है घोड़ा या बैल या ऊंट वगैरह जानवर, कोई भी जो जानवर है। घोड़े आमतौर पर घोड़े के लिए होता है, घोड़े को बांधने की जगह, उसे थान कहते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ है दार।
दार का एक लफ्ज़ मानी तो होता है सूली, यानी फंदा, फांसी का फंदा, दार कहते हैं उसे, और एक इसका मानी होता है मोहल्ला या जगह। ठीक है, इसी तरह एक लफ्ज़ है चाह। चाह का मानी नादरीन एक तो होता है कुआं, और एक इसका मानी होता है चाहत यानी मोहब्बत। जैसे कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ चाहत हो वहाँ इंसान जाना पसंद करता है। और दूसरा चाह जो है वो कुआं, जैसे शेर है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ कम हैं और भाई बहुत। तो ये चाह के भी दो मानी हमने बता दिए। इसी तरह नाजरीन एक और लफ्ज़ होता है जैसे अशरफी। अशरफी सोने के सिक्के को कहते हैं, जिसका वज़न तकरीबन 6 माशे होता है, और इसका एक मानी जो है वो एक फूल का नाम अशरफी होता है। एक फूल की एक किस्म है, उसका नाम है अशरफी। इसी तरह नादरीन एक और मिसाल हम पेश करते हैं, अफील। ये स्वाद से लिखा जाता है, अफील, अलिफ स्वाद ये लाम। असील, इसका मानी एक मानी तो होता है शरीफ, शरीफ यानी इज्जतदार, मुअज्जज, और एक इसका मानी होता है अच्छी तलवार वाला। ठीक है, अच्छी तलवार रखने वाला। इसी तरह नादरीन एक लफ्ज़ है इज़ला। ज़िला की जमा है इज़ला, ज़वाद से लिखा जाता है। इज़ला का एक मानी तो होता है ख़त, और एक मानी इसका होता है किसी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से। जैसे हम ज़िला लाहौर हो गया, ज़िला कसूर, ज़िला शेखुपुरा, ज़िला ओकाड़ा। तो ये ज़िला यानी एक हिस्सा होता है मुल्क का, एक मखसूस हिस्सा, तो उसकी जमा है इज़ला। तो लिहाजा इसका एक मानी तो हो गया खतूत यानी लकीर, खतूत, और एक मानी इसका हो गया मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से। इसी तरह नादरीन एक लफ्ज़ होता है एराफ। एराफ जो है ये दोज़ख और जन्नत के दरमियान की जगह को कहा जाता है एराफ। ठीक है, या इसका एक मानी होता है ना इधर के ना उधर के, दरमियान में बिल्कुल। और एक इसका मानी है कुरान पाक की एक सूरत है जिसका ये नाम है सूरह एराफ। तो इस तरह ये मुख्तलिफ मानी हैं इस लफ्ज़ के भी। इसी तरह नाज़रीन एक लफ्ज़ होता है अहर तहर। अहर तहर जो है इसका एक तो मानी होता है खैरियत, और एक इसका मानी होता है घबराहट। इसी तरह एक लफ्ज़ है अस्प। अस्प का एक मानी होता है घोड़ा, और एक इसका मानी है शतरंज का एक मोहरा। इसी तरह एक लफ्ज़ है उस्ताद। सही लफ्ज़ तो उस्ताज होता है, लेकिन उस्ताद के मानों में मुस्तामिल है। इसका एक मानी होता है टीचर यानी पढ़ाने वाला, तालीम देने वाला, मुअल्लिम, और एक इसका मानी होता है होशियार यानी चालाक। इसी तरह एक लफ्ज़ है उस लफ्ज़ जो है इसका मानी है उसी, यानी ये प्रोनाउन है जिसे हम उर्दू में इस्म ज़मीर कहते हैं। किसी गायब के लिए लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया जाता है, उस यानी उसी, और एक इसका मानी होता है दही। इस लिहाजा ये भी ज़ू मानी लफ्ज़ हुआ। इसी तरह एक लफ्ज़ है अनाज। अनाज का नादरीन एक तो मानी होता है गल्ला, और एक इसका मानी होता है सुस्त यानी काहिल, और एक इसका मानी ये भी होता है बहुत ज़्यादा खाने वाला। इसी तरह नादरीन एक लफ्ज़ है अंती। अंती का एक तो मानी होता है नथ। ये एक जेवर की किस्म है जो ख़ातीन पहनती हैं, नाक में पहनने का जेवर है नथ, और एक इसका मानी होता है बद्दुआ। इसी तरह एक लफ्ज़ है बल। बल का एक मानी होता है ताकत, और एक मानी इसका होता है बुग़्ज़ यानी दिल में कीना रखना, हसद रखना किसी के लिए, दुश्मनी, नफ़रत। और इसी तरह इसका मानी फ़र्क भी होता है और इसका मानी दूरी भी होता है। इसी तरह नाज़रीन एक लफ्ज़ है तुलना। तुलना का मतलब क्या होता है? वज़न किया जाना, और एक इसका मानी होता है आमादा होना यानी किसी को नुकसान पहुंचाने पर तुल जाना। इसी तरह एक लफ्ज़ है फुटकी। तो इसका नाज़रीन एक तो मानी होता है खून का धब्बा, और एक इसका मानी है एक ख़ास किस्म की छोटी सी चिड़िया होती है, उसका नाम होता है फुटकी। इसी तरह नाज़रीन एक लफ्ज़ है टूना। टूना का मानी एक तो ये है जादू या सहर वगैरह, और एक इसका मानी है शादी में गाया जाने वाला एक गीत,
ये आरसी मुसहफ जो होती है, एक रस्म होती है शादी में, उस पर यह गीत गाया जाता है। इसी तरह नाज़रीन एक लफ्ज़ है चनार। ये लफ्ज़ जो है इसका एक मानी तो है दरख्त। ये एक ख़ास किस्म का दरख्त है जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और इसके फूल जो होते हैं बहुत सुर्ख रंग के होते हैं और दूर से ये दरख्त ऐसे लगता है जैसे इसको आग लगी हुई है, इतने खूबसूरत इसके सुर्ख रंग के फूल होते हैं। और एक इस लफ्ज़ का मानी है मेहंदी लगाने का तरीक़ा, यानी ख़ातिन हाथों पर मेहंदी लगाती हैं तो मेहंदी लगाने का एक तरीक़ा होता है जिसे चनार कहा जाता है। इसी तरह नाज़रीन एक लफ्ज़ है फितना। फितना का एक मानी तो होता है हंगामा और एक इसका मानी होता है शोख और एक इसका मानी होता है खूबसूरत महबूब और एक मानी इसका है इत्र। ये एक ख़ास किस्म के इत्र का नाम भी फितना होता है। इसी तरह नाज़रीन एक लफ्ज़ है क़ल्ब। क़ल्ब का एक मानी तो होता है दिल। इंसानी जिस्म का हिस्सा है दिल, बहुत ही अहम हिस्सा है, आज़ाए रईसा में से इसे शुमार किया जाता है। और एक इसका मानी है फ़ौज का दरमियानी हिस्सा, क़ल्ब इसे कहा जाता है। और इसका एक मानी होता है खोटा सिक्का। खोटा सिक्का उसे भी क़ल्ब कहा जाता है। और आखिर में एक लफ्ज़ है कौसर। कौसर ये एक तो जन्नत की नहर का नाम है कौसर और एक इसका मानी है शुस्ता ज़ुबान, यानी बहुत ही आला किस्म की ज़ुबान बोलना या लिखना। इसका नाम, इस लफ्ज़ को कौसर कहते हैं। तो ये नाज़रीन हमने आपके सामने ज़ू मानी अल्फाज बयान किए हैं, यानी लफ्ज़ एक ही है, उसके इमला भी वही हैं, बिल्कुल सेम एक ही लफ्ज़ है लेकिन उसके मानी मुख्तलिफ हैं। लिहाजा हम उसे इबारत में जहाँ वो इस्तेमाल हुआ होता है उसके मुताबिक उसको हम देखते हैं कि उसके क्या मानी हैं। तो उम्मीद है कि हमारे जो तलबा हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, उर्दू ज़ुबान व अदब से मोहब्बत रखने वाले और शगफ़ रखने वाले, उनके इल्म में इन अल्फाज को सुनकर इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अब इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक भी करेंगे और इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन अगर हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।